नाउ देखेंगे फॉर्म्स कैसे क्रिएट करना है। तो फॉर्म्स के लिए यहाँ पर बहुत सिंपल सी क्लासेस दी गई हैं। जैसे कि ये फॉर्म आप देखोगे तो फॉर्म में क्या होगी, दो चीज़ें हैं। एक उसका लेबल होता है जो कि हिंट देता है कि आपको क्या यहाँ पर एंटर करना है, और एक होता है इनपुट। और इसके बाद जो तीसरी चीज़ है, यहाँ पर एक और चीज़ ये आ जाती है कि आप हिंट देना चाहते हो कि क्या क्या चीज़ें, कुछ टेक्स्ट। ठीक है, तो तीन चीज़ें हैं। तो ये जो ग्रुप है, हम इसको ग्रुप में यहाँ पे रखते हैं, तो उसको हम कहते हैं फॉर्म ग्रुप। फॉर्म ग्रुप के अंदर होंगी तीन चीज़ें, लेबल, इनपुट और स्मॉल, मतलब कि आप कोई टेक्स्ट दिखाना चाहते हो उसमें। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा। नाउ ये फॉर्म ग्रुप है, से ग्रुप में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसके बाद है ये है फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म ग्रुप से क्या होगा कि आप देखो अलाइन है तीनों, और यहाँ पर ये इसके नीचे यहाँ पर इस तरह से हमको देखने मिलेगा। तो अगर आप जैसे फॉर्म ग्रुप क्रिएट किया तो लेबल, अगर मैं नॉर्मली लेबल और इनपुट बनाऊँ तो एक के बाजू में एक आएंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, एक के नीचे एक हमको दिखेंगे फॉर्म ग्रुप में। ठीक है, और यहाँ पे आप क्लास फॉर्म कंट्रोल ऐड कर दोगे अगर किसी भी आइटम में, किसी भी एलिमेंट में, तो वो फुल विड्थ आ जाता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो template.html इसका एक कॉपी क्रिएट किया, मैंने कहा सेव एज, और यहाँ पर हमने कहा forms.html। ठीक है, तो ये हो गया forms.html। इसमें अभी आपको जावास्क्रिप्ट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक और डिव क्रिएट किया। इसके अंदर मैंने h4 क्रिएट का, मैंने कहा फॉर्म एग्जाम्पल। ठीक है, फॉर्म एग्जाम्पल, एंड इस पर मैंने क्लास ऐड किया, मैंने कहा m4। ठीक है, और इसके नीचे एक हॉरिजॉन्टल रूलर ऐड कर देते हैं। ना ये डिव क्रिएट किया, जैसे यहाँ पे मैं फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ, तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए फॉर्म टैग होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट किया, फॉर्म एक्शन वगैरह अभी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ना यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर हमको यूज़ करना है डिव डॉट फॉर्म कंट्रोल फॉर्म ग्रुप। तो मैं अभी एक सिंपल सा फॉर्म बना रहा हूँ, फॉर्म ग्रुप क्रिएट किया, तो इससे क्या होगा, ग्रुप में हमने कन्वर्ट किया। अब यहाँ पर लेबल होगा, इनपुट होगा, तो मैंने यहाँ पर लेबल यूज़ किया। फॉर मतलब कि किस इनपुट के लिए है, तो यहाँ पर मैंने कहा ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे इनपुट क्रिएट करना है, तो मैंने कहा इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ ईमेल में। ना यहाँ पर मैं क्लास अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने जस्ट कहा सेव, और मैं form.html को अगर आपको यहाँ पे रन करके दिखाऊँ तो इसको मैं रीलोड कर लेता हूँ, और यहाँ पर आ जाएगा ये forms.html। तो अभी आप देखोगे ये फॉर्म एग्जाम्पल मैंने क्रिएट किया, तो ये ईमेल एड्रेस इसके बगल में ये आ गया। लेकिन अभी मैं क्या करूँगा, इसमें क्लास ऐड करूँगा फॉर्म कंट्रोल। तो मैंने यहाँ पर कहा फॉर्म कंट्रोल से क्या होगा, ये 100% विड्थ में जाएगा और नेक्स्ट लाइन पे। तो अभी आप देखोगे ये आ गया नेक्स्ट लाइन पे। ठीक है, जूम है ये, अभी तो मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ, तो ये आ गया फुल विड्थ। ठीक है, मैं इसको जूम कर लेता हूँ अगेन, तो ये आ गया है फुल विड्थ। ठीक है, तो इसको हम फुल विड्थ नहीं चाहते हैं अगर, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, कॉल LG, इस तरह से आप इसमें यूज़ कर सकते हो क्लासेस को। जैसे कि अभी अगर ये फुल स्क्रीन है, फुल विड्थ है, तो मैं इसका विड्थ कम करने के लिए यहाँ पे मैंने कहा कॉल LG2 ऐड किया। मान लीजिए मैंने 4 ऐड किया, तो इसका जो साइज़ है वो कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे ना ऐड करो इसको, तो सही रहेगा। आप इसको ऐड कर दीजिए फॉर्म में, या फिर एक और जो पेरेंट डिव है उस पर आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, एक और डिव में मैंने रैप किया, कंट्रोल X कट किया, मैंने उसको पेस्ट किया, और जो पेरेंट डिव है मैं इसका जो क्लास है यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। मैंने कहा कॉलम LG, और मैंने इसको कहा 5। तो क्या होगा, अभी जब LG मतलब लार्ज स्क्रीन में ये 5 कॉलम्स का जो स्पेस है वो यहाँ पे लेगा। तो अभी देखोगे अभी ये फॉर्म है इस तरह से यहाँ पे बन चुका है। ठीक है ना, उसमें मैं बॉर्डर ऐड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कहा बॉर्डर, और मैं इसको राउंडेड रख सकता हूँ, या फिर मैं क्या कर लेता हूँ, उसमें कार्ड क्लास अप्लाई कर सकते हैं। तो कार्ड क्या करता है, बॉर्डर इसमें ऐड कर देता है। तो ये देखो कार्ड इसमें बॉर्डर ऐड कर दिया इसने। ठीक है, और राउंडेड भी है, तो मैं 2 क्लास अप्लाई ना कर सकते, कार्ड क्लास अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर आप पैडिंग दे सकते हो, तो मैंने कहा P3। तो ये कुछ इस तरह से हमको शो हो रहा है। ठीक है, तो अभी ईमेल एड्रेस क्रिएट हो गया है। ऐसे ही हम और भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक और क्रिएट कर लेता हूँ, मैंने इसको कॉपी किया, और यहाँ पर मैंने कहा पासवर्ड, मैंने यहाँ पर कहा पासवर्ड, और ये हो गया इसका टाइप इज इक्वल्स टू, मैंने इसको कहा पासवर्ड, और इसमें भी मैंने कहा फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, तो फॉर क्या है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इस पर फोकस हो जाता है। जैसे अभी 2 क्रिएट हुए, मैंने ईमेल पे क्लिक किया तो अभी कुछ नहीं हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसका मैंने ID पास किया, मैंने ID इज इक्वल्स टू, मैंने कहा ईमेल, और ये फॉर्म में भी मैंने पास कर दिया ईमेल। तो अभी क्या होता है, इससे मैं ईमेल पे क्लिक करूँगा तो ये इनपुट पे फोकस हो जाता है। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। मैंने इसका फॉर कहा पास, और यहाँ पर मैंने इसका ID पास किया, ID इज इक्वल्स टू पास। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब मैं पासवर्ड लेबल पे क्लिक करूँगा तो ये इस पर फोकस हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कहा एक डिव में इसको रैप करेंगे,
और यहाँ पर भी मैं फॉर्म ग्रुप दे सकता हूँ, ज़रूरत नहीं है वैसे। तो यहाँ पर मैंने एक इनपुट क्रिएट किया, इनपुट टाइप मैंने इसको कहा सबमिट, और इस पर मैं वैल्यू रखना चाहता हूँ, मैंने इसको कहा लॉगिन। इस पर मैं क्लास अप्लाई करूँगा। अगर मैं इस पर भी फॉर्म कंट्रोल अप्लाई कर दूँ, मान लीजिए मैंने कुछ नहीं किया तो अभी सिंपल सा बटन क्रिएट हुआ ना, उस पर मैंने कहा फॉर्म कंट्रोल, तो ये क्या होगा, फुल विड्थ हो जाएगा, ये हो गया फुल विड्थ, और ये देखोगे बटन क्रिएट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं BTN ऐड कर सकता हूँ, BTN, तो ये एक बटन क्रिएट हो गया। मैंने यहाँ पर कहा BTN सक्सेस, तो ग्रीन कलर का यहाँ पे बटन क्रिएट हो चुका है, ठीक है, ये हो गया। नाउ फॉर्म कंट्रोल अगर ऐड नहीं करना चाहते तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, यहाँ पर BTN ब्लॉक, ठीक है, BTN ब्लॉक से क्या होगा, वही चीज़ होगी जो फुल विड्थ यहाँ पे जो बटन है वो क्रिएट हो जाएगा। तो ये हो गया एक सिंपल सा फॉर्म हमने क्रिएट किया। तो अगर आप इसके नीचे एक हिंट दिखाना चाहते हो तो यहाँ पर स्मॉल में आप ऐड कर सकते हो। तो मैंने स्मॉल कहा, इसमें आप क्लास ऐड करोगे, मैंने इसको कहा फॉर्म टेक्स्ट, सो मैंने इसको कहा फॉर्म टेक्स्ट, और यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। सेव किया तो अभी आप देखो ये टेक्स्ट ऐड हो चुका है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि ये जो टेक्स्ट है ये हल्का सा डाउन कलर में होगा, तो इसको मैं कहूँगा टेक्स्ट म्यूटेड से क्या होगा, ये इसका जो कलर हल्का ग्रे हमको दिखाई देगा, टेक्स्ट म्यूटेड। तो अभी आप देखो ये हमको ग्रे में दिख रहा है, जूम आउट करता हूँ मैं तो अभी आप देखो ये काफ़ी छोटा है, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पे वर्क करता है। नाउ यहाँ पर आप देखोगे ये चेक बॉक्स यहाँ पे क्रिएट हुआ। चेक बॉक्स क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं करना, इनपुट आपने बनाया और फॉर्म चेक इनपुट, इस तरह से आपको इसे क्रिएट करना है, और उसका जो भी लेबल है वो आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, ठीक है। कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको, और यहाँ पर मैंने कहा डिफ के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। तो अभी आप देखोगे ये हो गया फॉर्म चेक, ठीक है। फॉर्म चेक आपको अप्लाई करना, अगर फॉर्म चेक अप्लाई नहीं करोगे तो ये कुछ इस तरह से हमको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फॉर्म चेक अगर आपने अप्लाई किया तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा पैडिंग और मार्जिन यहाँ पे मिल जाता है। चेक मी आउट, ये हो गया लेबल, और ये हो गया फॉर्म, ठीक है। तो ये जो टाइप चेक बॉक्स है, अगर आप इसमें क्लास अप्लाई नहीं करोगे फॉर्म चेक इनपुट, तो ये जो बॉक्स है आप देखोगे उस तरह से नहीं दिखेगा, ठीक है। ये देखोगे थोड़ा सा यहाँ वहाँ हो जाता है, ये पूरा इसका ग्रुप है, ये इसको आप लेके चलें साथ में, ठीक है। तो इस तरह से वर्क करेगा ना, उस पर क्लिक किया तो ये चेक हो गया, ठीक है। ये हो गया एक टाइप का फॉर्म। ना यहाँ पर क्या होता है, एक और है, जैसे कि इन्होंने ये क्रिएट किया हुआ है, ये सेलेक्ट हो गया, सेम चीज़ है, सब में आप फॉर्म कंट्रोल ऐड कर दीजिए, सारी चीज़ें प्रॉपर यहाँ पे दिखने लगेंगी। ना यहाँ पे फाइल के लिए है, तो फाइल देखोगे नॉर्मल फाइल इस तरह से दिखता है, लेकिन आप यहाँ पे कस्टम फाइल इनपुट क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि अभी इसको देखेंगे लास्ट में। एक फॉर्म ये है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कि ये ईमेल, तो उसको अगर रीड ओनली रखना, आप इसको चेंज नहीं करना चाहते, तो यहाँ पर मैं क्लास अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पर हम क्लास अप्लाई करते हैं फॉर्म कंट्रोल प्लेन टेक्स्ट। तो इसमें क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट में ये इनपुट नहीं दिखाई देगा हमको, केवल आप इसको रीड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद एक लाइन में ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर आप देखोगे फॉर्म इनलाइन यूज़ किया। फॉर्म इनलाइन में क्या होगा, ये जो डिव है ये एक के बाजू में एक इस तरह से दिखाई देंगे, ठीक है। आप इसको रो और कॉलम से भी कर सकते हो। अब ये है यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल रेंज, तो इसमें क्या करना है, फॉर्म ग्रुप क्रिएट किया, फॉर्म कंट्रोल रेंज है, ये लेबल क्रिएट किया सिंपल सा, और टाइप इसका रेंज है, लेकिन इसमें क्या फॉर्म कंट्रोल नहीं, सिंपल फॉर्म कंट्रोल मतलब इनपुट के लिए। अगर आप नॉर्मल सा इनपुट यूज़ करते हैं इनपुट, तो आप उसमें करते हो फॉर्म कंट्रोल, लेकिन आपने फॉर्म रेंज यूज़ करना तो फॉर्म कंट्रोल रेंज, और इसी तरह से हम यूज़ करते हैं फॉर्म कंट्रोल चेक बॉक्स। ये हो गया फॉर्म कंट्रोल, जैसे रेडियो यूज़ कर रहा है तो यहाँ पर मैं नॉर्मल फॉर्म कंट्रोल नहीं लिखूँगा, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा फॉर्म कंट्रोल इनपुट और फॉर्म चेक इनपुट, ठीक है, फॉर्म चेक इनपुट। ये हो गया सेम चीज़ है। अगर आप डिसेबल्ड करना चाहते हो तो यहाँ पर आप यूज़ कर लेते हो डिसेबल्ड, जो कि नॉर्मल प्रॉपर्टी होती है HTML में, ठीक है। तो जैसे कि ये वाला देखो लास्ट वाला ये डिसेबल्ड है, तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे जो वैल्यू है इसके बाद लास्ट में उन्होंने डिसेबल्ड जो प्रॉपर्टी उसका यूज़ किया तो वो डिसेबल्ड हो जाता है। इनलाइन में कुछ नहीं है, फॉर्म इनलाइन यूज़ करना है आपको। इसके बाद है विदाउट लेबल, बहुत मतलब छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ये। अब यहाँ पर साइज़ की अगर बात कर रहे हैं तो साइज़ के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे कि ये वाला फॉर्म है, ठीक है, फॉर्म इनपुट है, तो ये है फॉर्म इनपुट। यहाँ पर मुझे क्या करना है, क्लास ऐड करना है फॉर्म कंट्रोल। अगर आप स्मॉल क्रिएट करना चाहते हो तो मैं यहाँ पर एक और क्लास यूज़ करूँगा फॉर्म कंट्रोल SM, तो इससे क्या होगा कि स्मॉल इनपुट बनेगा। तो अभी जो इनपुट वाला है इसको आप देखोगे स्मॉल है, लेकिन अगर मैं इसको LG कर देता हूँ तो ये क्या होगा, लार्ज इनपुट बनेगा। तो अभी देखोगे लार्ज है, ये पासवर्ड से लार्ज है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हम फॉर्म क्रिएट करते हैं। अब ये सिंपल सा फॉर्म है। एक और होता है यहाँ पे इनपुट ग्रुप। तो इनपुट ग्रुप में क्या होगा कि जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इनपुट ग्रुप पे आते हैं डायरेक्ट, बाकी सब चीज़ें सेम है। यहाँ पर आप देखोगे ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर रो एंड कॉलम्स को ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो सिंपल है, रो एंड कॉलम्स पे ऐड किया तो सिंपल क्या किया, एक रो क्रिएट किया, उसके अंदर एक डिव ऐड कर दिया, वो कॉलम में कन्वर्ट हो गया।
ओके। सो इस तरह से यहाँ पे काम करेगा, मतलब कि ये जो फॉर्म ग्रुप है अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूँ रो में, ठीक है, मैंने इस पर रो अप्लाई कर दिया, और ये जो लेबल है मैं इसमें एक क्लास अप्लाई कर दूँ, मैंने उसको कहा कॉलम, और ये जो इनपुट है इसमें भी मैं कॉलम अप्लाई कर दूँ, मैंने इसमें भी जो क्लास है यहाँ पर मैंने कहा कॉलम अप्लाई किया, और ये जो स्मॉल है इसको मैं हिडन कर देता हूँ, मैंने इसको कहा हिडन, ठीक है, सेव किया। तो अभी आप देखोगे ये साइड बाय साइड आ जाएगा, ये आ गया, यहाँ पर आ गया ये इनपुट ईमेल, और यहाँ पर आ गया उसका लेबल, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पर आप इसको रो एंड कॉलम की हेल्प से उसको एक लाइन में भी शो कर सकते हो। और यहाँ पर हम देखेंगे कि आप इसमें जो एरर्स हैं, एरर्स वगैरह भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा कि जो सबमिट बटन है, मैं इसको सबमिट को क्या कर लेता हूँ, ये जो फॉर्म है, फॉर्म को जो एक्शन है मैं इसको हैश में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि कुछ भी ना हो। यहाँ पे मैंने इस पर कहा जावा स्क्रिप्ट कोलन, मैंने कहा वॉइड 0, इससे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा फॉर्म में, सबमिट फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ, और यहाँ पर आप देखो मैंने एक ईमेल यहाँ पर टाइप करना, तो ईमेल में यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, तो मैं इसको सही कर देता हूँ। पहले जो रो है मैं इसको रिमूव करूँगा, सेव किया तो अभी सही है। तो मैं अगर ईमेल एड्रेस यहाँ पे टाइप करता हूँ, मैंने कहा a@gmail.com, और मैंने एंटर प्रेस किया तो अभी कुछ नहीं हो रहा। मान लीजिए ये ईमेल गलत है और मैंने एंटर प्रेस किया तो भी अभी यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। मैंने इस पर लॉगिन पे क्लिक किया तो ये कुछ नहीं बदल रहा है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे कि जैसे कि यहाँ पर आपको कोई एरर ऐड करना है, एरर मैसेज शो होना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देखो सर्वर साइड लिखा हुआ है, तो इसमें आप एरर शो कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर आपने क्रिएट किया हुआ है, तो एक डिव क्रिएट करना है, इसमें आपको शो करना है वैलिड फीडबैक, ठीक है। तो वैलिड फीडबैक मतलब अगर सब कुछ सही है तो वैलिड फीडबैक हमको शो होगा। तो ये जो स्मॉल है मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँगा, यहाँ पर एक डिव ऐड किया वैलिड फीडबैक, अगर सब कुछ सही है तो ये हमको शो होगा, ठीक है। सेव किया और वापस आएंगे यहाँ पर, तो अभी आप देखोगे कुछ भी नहीं है। मैंने यहाँ पर a@gmail और एंटर प्रेस किया, कुछ भी नहीं आया, .com लिखा, और इसके बाद मैं कहूँगा लॉगिन, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे लॉगिन करोगे तो ये क्या होगा, सर्वर पर रिक्वेस्ट जाएगी, सर्वर से वापस आएगी, और अगर ये लॉगिन कर दिया और अगर ये सही है तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें क्लास ऐड करना पड़ेगा इस इनपुट फील्ड में। वो क्लास का नाम है इज़ वैलिड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक और क्लास ऐड करूँगा इज़ वैलिड, ये तो सर्वर साइड से होगा, ऑटोमेटिक जावास्क्रिप्ट की हेल्प से होगा। तो जैसे ही मैं इस पर इज़ वैलिड एक्टिव कर दूँगा तो यहाँ पर आएगा ये लुक्स गुड, देखा आपने, ये मैसेज हमको शो हो रहा। लेकिन अगर आपने सर्वर रिक्वेस्ट सेंड किया, कुछ गलत हो गया, तो आप यहाँ पर यूज़ करोगे इज़ इनवैलिड। जैसे ही आप इस पर क्लास ऐड कर देते हो तो ये हमको यहाँ पर एक मैसेज शो करेगा जो कि एरर मैसेज होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस तरह से आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर कोई मैसेज नहीं था इनवैलिड के लिए, तो इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर इस पर क्लास ऐड करूँगा इनवैलिड फीडबैक। तो यहाँ पर मैंने कहा लुक्स नॉट गुड, ठीक है। तो ये मैसेज मुझे दिखेगा तब ये इनवैलिड होगा जब, ठीक है। तो अभी आप देखोगे लुक्स नॉट गुड, ये मैसेज मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो इस इनवैलिड है और वैलिड है, ये क्लास आपको कब ऐड करना है, जब सर्वर साइड से कोई रिस्पॉन्स आएगा डायनेमिकली, जब मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तब ये क्लासेस यहाँ पे ऐड की जाती हैं। तो उससे क्या होता है, यहाँ पर ये मैसेजेस हमको शो होने लगते हैं, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पर देख सकते हो ये मैसेज यहाँ पे शो किए गए हैं, रेड आपको दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं सर्वर साइड में वैलिडेशन के बाद डायनेमिकली क्लासेस ऐड करना है आपको इज़ इनवैलिड और इज़ वैलिड ये फॉर्म्स में। तो ये हमको रेड और ये ग्रीन इस तरह से हमको शो करता है, ठीक है। ना यहाँ पर एक और टाइप का यहाँ पर डिज़ाइन में आप क्रिएट कर सकते हो, उसको हम कहते हैं इनपुट ग्रुप। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ऑप्शन के बगल में ही आपको ये दिख रहा है, तो ये कैसे क्रिएट होता है, इसको हम कहते हैं इनपुट ग्रुप, ठीक है। तो इस तरह का अगर आपको क्रिएट करना है, मतलब इसके साथ साथ ये भी रहे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक मैंने यहाँ पर डिव क्रिएट किया जहाँ मैंने फॉर्म ग्रुप ऐड किया, वहाँ पे हम कहेंगे इनपुट ग्रुप, ठीक है। तो ये हो गया इनपुट ग्रुप, जैसे कि बटन ग्रुप होता है वैसे ही है इनपुट ग्रुप, तो एक के बाद एक दिखेंगे, ठीक है। तो उसमें कोई भी मार्जिन पैडिंग नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक और हमने डिव ऐड किया, इसमें क्लास अपेंड करूँगा, क्लास ऐड करूँगा, मैंने यहाँ पर कहा इनपुट ग्रुप प्रीपेंड मतलब आपको पहले लगाना है, प्री अपेंड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कहा प्रीपेंड, और इसके अंदर मैं एक स्पैन ऐड कर देता हूँ, उस पर मैं लिखूँगा क्लास, मैंने इस पर कहा इनपुट ग्रुप टेक्स्ट, ठीक है। इनपुट ग्रुप टेक्स्ट, इस पर आप टेक्स्ट दिखाओगे, मैंने कहा ये ईमेल है। इसके बाद आपको एक इनपुट ऐड कर देना है जो कि इसका टाइप है ईमेल, और इस पर आप क्लास ऐड करोगे, मैंने इस पर कहा फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। सेव किया तो अभी आप देखोगे ये कुछ इस तरह से हमको शो हो रहा है, ठीक है। मान लो आप इसके आगे कुछ और लिखना चाहते हो, मान लो आपके यहाँ पर लिखना है ईमेल, तो मैंने यहाँ पर कहा वीरेंद्र और @gmail.com, ये इसके बाद आपको लास्ट में ऑटोमेटिक ऐड करना है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा, मैं इसको कॉपी करूँगा और इसको इसके बाद ऐड करूँगा, लेकिन इसमें आप प्रीपेंड नहीं होगा, यहाँ पर होगा अपेंड, ठीक है। तो ये बाद में दिखेगा, तो इस तरह से, ठीक है। तो अभी ईमेल है, यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, मैंने कहा @gmail.com, तो ये हमको क्या दिखा रहा है कि आपको ऐसा ईमेल डालना है जिसके लास्ट में gmail.com है, ठीक है।
ये हो गया। तो ये एक तरह का इनपुट हो गया, ये हो गया दूसरी तरफ का। इस तरह से 2 टाइप के आप यहाँ फॉर्म क्रिएट कर सकते हो काफ़ी आसानी से। और इसमें भी आप सेम चीज़ है, वैलिडेशन, इनवैलिडेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और भी यहाँ पर कंपोनेंट्स है जिसको आप यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करके चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है। और इसमें अभी कुछ भी जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। जैसे आप देख रहे हो एरर वगैरह जो शो हो रही हैं वो विदाउट जावास्क्रिप्ट यहाँ पे शो हो रही हैं। अभी जो जावास्क्रिप्ट है यहाँ पे देखोगे ये मैंने ओपन नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे जो एरर मैसेजेस थे वो यहाँ पे वर्क कर रहे थे, ठीक है।